हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोहर नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं सुभाष पटेल। आज आपको बताने जा रहा हूं कि आम का अगर आप प्लांटेशन करना चाहते हैं, आम की बागवानी करना चाहते हैं, तो उसको किस समय हमें तैयारी करना चाहिए और पौधे का प्लांटेशन हमें किस समय करना चाहिए और जो उसका मेंटेनेंस है वो किस तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों, और इसमें जो उत्पादन है वो कितने समय में स्टार्ट होता है और इसका उत्पादन कैसे निकलता है। तो दोस्तों, आज वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी देने जा रहा हूँ, तो कृपया कर आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें कि इसमें 1 एकड़ से कितना उत्पादन निकलता है और कितना इसमें आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारियाँ आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो दोस्तों, अभी मई का महीना चल रहा है, तो आप मई के महीने में जहाँ पर आप प्लांटेशन करना चाहते हैं उस जगह की आप गहरी जुताई करा दें और गहरी जुताई कराने के बाद आप उस पर रोटावेटर चलवा दें, जिसमें कि जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाए। अब इसके बाद जहाँ पर भी आपको आम के पौधे का प्लांटेशन करना है तो उस जगह पर आप 1.5 बाई 1.5 का गड्ढा या 2 बाई 2 का गड्ढा जो आपको सुविधा अनुसार लगे वो आप करा सकते हैं। जैसा कि देखिए, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो आम का पौधा हमें प्लांटेशन करना है उस जगह पर जो हमने निशान बनाया है ये 1.5 बाई 1.5 का है साइज, कि आप 1.5 बाई 1.5 या 2 बाई 2 का गड्ढा इस पर कर सकते हैं और इसको आप खुला छोड़ दें। महीने भर आपका जो खुला रहेगा गड्ढा, फिर इसके बाद आपको प्लांटेशन करना है। तो दोस्तों, अब हमें प्लांटेशन करते समय कौन से खादों का उपयोग करना है। दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पर प्राकृतिक खेती करता हूँ, तो आपको प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के अनुसार ही मैं इसका डोज बता रहा हूँ कि आप जहाँ पर भी पौधे का प्लांटेशन करें वहाँ पर आप 2 किलो वर्मी कंपोस्ट ले लें और आधा किलो नीम केक और आधा किलो बोन मिल। तो इस तरीके का आप मिश्रण तैयार करें और जब भी आप प्लांटेशन करें तो प्लांटेशन के समय इस खाद का आप उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं और घनजीवामृत यदि आपके पास है या गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसकी तैयारी करें। और जब आम का प्लांटेशन हमें करना है कि बारिश का जो मानसून स्टार्ट होता है, जब बारिश स्टार्ट होती है जून के महीने में, उस समय आप आम का प्लांटेशन करें तो आप देखेंगे कि इस जो पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया होगी, काफ़ी तेज़ी से होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो कलम वाले पौधे आते हैं वो 3 वर्ष में ही उत्पादन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप लोग जब कम समय में उत्पादन ले रहे हैं तो इस पौधे का विशेष ध्यान रखें और इसके जो खाद हैं उनका मेंटेनेंस रखें। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो इसमें आप जीवामृत खाद का भी उपयोग कर सकते हैं और घनजीवामृत का भी उपयोग कर सकते हैं और कीटनाशक के रूप में आप 10 पर्नियर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आम के प्लांटेशन में आपकी जो लागत है वो भी कम आएगी और इसमें जो पौधे की ग्रोथ है वो भी काफ़ी बढ़िया तेज़ी से होगी। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर मेरे फार्म पर मैंने 4 वैरायटी लगा कर रखी हुई हैं, जैसे तोतापरी है, आम्रपाली है, मल्लिका और दशहरी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी जो दूरियाँ हैं और कैसे रखना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर अल्ट्रा हाई डेंसिटी के अकॉर्डिंग प्लांटेशन किया है, वो भी तोतापरी वैरायटी का। तो तोतापरी वैरायटी का प्लांटेशन अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे करने का जो रीज़न है क्या है दोस्तों, कि जो तोतापरी वैरायटी होती है इसमें ग्राफ्टिंग ज़्यादा होती है, इसमें समय समय पर ग्राफ्टिंग करना होता है। और अन्य 3 वैरायटियां हैं, जैसे कि आप मल्लिका है, आम्रपाली है या दशहरी है, तो इनमें जो है कटिंग कम होती है, तो आप इनकी दूरी को आप ज़्यादा रख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ तोतापरी का जो प्लांटेशन है वो हमने 9.5 बाई 12 पर किया है और इसमें लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 12 फीट रखी गई है।
तो दोस्तों 1 एकड़ के रकबे में यहाँ पर हमने 300 से 350 के करीब पौधों का प्लांटेशन किया, जो कि अभी 300 पौधे इसमें अवेलेबल हैं। और दोस्तों यहाँ पर आज इनको 6 वर्ष कंप्लीट है, ये 7वां वर्ष है। पिछले साल 6 वर्ष हुआ था और ये 7वां वर्ष है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन निकल रहा है और इसका जो शुद्ध मुनाफा होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, ये जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, तो पौधों की जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन से लाइन की दूरी है 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी है 9.5-10 फीट मान के चलें आप। तो इस तरीके से आप लोग अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर पौधों का रोपण कर सकते हैं। या फिर अगर आप दशहरी या मल्लिका और आम्रपाली इनका अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो दोस्तों इनको आप 12 बाई 12 पर लगाएं या 12 बाई 15 पर। पौधे से पौधे की दूरी 12 फीट रखें और लाइन से लाइन की जो दूरी है उसको आप 15 फीट रख सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जैसा मैंने बताया कि आम्रपाली में या दशहरी में ज़्यादा कटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप इनको दूरी पर लगाएं और इनका जो झाड़ होता है वो काफ़ी बड़ा भी बनता है, तो उत्पादन भी बढ़िया आता है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, देखिए तोतापरी जो वैरायटी है, इसमें जिस तरीके का जो फल आया है इस वर्ष, वो देखें आप कितना बढ़िया फल है और कितनी ज़्यादा मात्रा में भी है। ये देखिए आप, तने से ही इसमें फल लगना स्टार्ट हो गए हैं जो कि ज़मीन से टच हो रहे हैं। और देखिए आप, इन फलों में किसी भी प्रकार से कोई रोग नहीं है। इसका जो रीज़न है वो है दोस्तों कि हम यहाँ पर 10 पर्णी अर्क का उपयोग करते हैं और इसमें जो खाद हैं वो जीवामृत खाद और घनजीवामृत खाद, इनका हम उपयोग करते हैं। और दोस्तों एक विशेष सावधानी जो रखने वाली बात होती है, हम जैसा कि जानते हैं कि प्लांटेशन में करने के बाद इसमें रोग ज़्यादा आते हैं पौधों में, तो इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि पौधों के आसपास निंदाई गुड़ाई करें। यदि आप खरपतवार कम रखेंगे, आप उसकी सफाई, उसकी देखभाल अच्छे से करेंगे, तो दोस्तों किसी भी प्रकार से कोई बीमारी नहीं आती है और केवल 10 पर्णी अर्क से ही आप सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए आपको जो आम्रपाली का उत्पादन है वो कितनी ज़्यादा मात्रा में है। तो ये 7वां वर्ष है दोस्तों और 3 वर्ष के पौधे होने पर ही इसका उत्पादन आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो मैंने पिछले वर्ष इसका तोतापरी का जो उत्पादन लिया, वो इसमें 1 एकड़ में 35 कुंटल आम का उत्पादन निकला। और इस वर्ष जो है हमें इसमें उत्पादन 50 कुंटल के आसपास आने की संभावना है, क्योंकि इस बार जो आप देख रहे हैं, देखिए पौधों की जो फलन है ऊपर से लेकर, देखिए आप इस तरीके से फलन आई हुई है। ये देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा मात्रा में फल आया हुआ है और ये देखिए आप नीचे तक इसमें फल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिख रहा है। और दोस्तों इसकी जो एक विशेषता है तोतापरी की, वो ये है कि इसके फल का जो साइज़ है 800 से 900 ग्राम तक जाता है। इसका वेट 900 ग्राम तक होता है और ये जो इसका डंठल है ये काफ़ी मजबूत भी होता है। ये तेज़ हवाओं में भी ये फल जो है झड़ता नहीं है और इसका कवर भी काफ़ी मजबूत होता है। तो आप अगर इसको ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी कहीं भेजना चाहते हैं तो इसको सुविधाजनक तरीके से आप लोग भेज सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो हमारे दशहरी वैरायटी है या मल्लिका है या आम्रपाली है, उनका उत्पादन किस तरीके से आ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर जो मल्लिका वैरायटी है उसमें जो उत्पादन देख रहे हैं आप, इसमें भी काफ़ी बढ़िया उत्पादन है। और दोस्तों फल का जो साइज़ है आप देखिए, फल का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा हो चुका है और देखें आप इसमें किसी भी प्रकार से कोई रोग नहीं है और जो उत्पादन है वो भी काफ़ी बढ़िया ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर आप देखिए हमने जो इसकी प्लांटेशन किया है, इसको ये 7वां वर्ष है। ये यहाँ पर भी आप देखें, देखिए आप किस तरीके का जो उत्पादन है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फल का साइज़ भी आप देखिए क्या लंबाई है इसमें और फल में किसी भी प्रकार से कोई रोग नहीं है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये दशहरी वैरायटी है। तो दशहरी वैरायटी में भी आप देखिए काफ़ी बढ़िया उत्पादन दिख रहा है आपको।
कि कितनी ज़्यादा मात्रा में इसका उत्पादन आया हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें 1 एकड़ से आप लोग 1.5 से 2 लाख और 2.5 लाख रुपए किस तरीके से कमा सकते हैं। देखिए, जैसा कि मेरा पिछले वर्ष इसमें 35 कुंटल आम निकला था 1 एकड़ से, और इस वर्ष 50 कुंटल के आसपास इसका उत्पादन आने के चांस हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इसको होलसेल रेट में यदि 30 रुपये भी बेचते हैं तो 1.5 लाख रुपए आप शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप लोग इसको ज़्यादा रेट पर बेचते हैं, यदि मान लो इसको आप फुटकर बिक्री करते हैं, तो आप देखेंगे कि 2 से 2.5 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेट है वो 70 रुपये और 80 रुपये केजी जाता है हमारे यहाँ पर, और बाहर इसके रेट ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 1 एकड़ से जो आम का उत्पादन है और उत्पादन के साथ आप जो पैसा कमा सकते हैं वो 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक आप 1 एकड़ से काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। और दोस्तों अगर हम लोग इसको प्राकृतिक तरीके से करते हैं तो इसमें जो लागत है वो लागत बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है, जिसमें कि देसी गाय के गोबर से हम लोग इन खादों को तैयार करते हैं और कीटनाशकों को भी आप फ्री में घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये खाद बनाने की जानकारी की आवश्यकता हो तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से खादों को बनाया जाता है, किस तरीके से कीटनाशक तैयार किया जा सकता है। आप देख रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर भी आप जो उत्पादन है कितनी ज़्यादा मात्रा में है, और फल का जो साइज़ है वो तो गजब का ही है। देखें आप, ये जो साइज़ देख रहे हैं आप, और देखिए गुच्छे में इसमें आम लगे हुए हैं, ये देखिए आप। तो इस तरीके से प्राकृतिक खेती का उत्पादन आता है दोस्तों। तो आज मैंने आपको पौधा लगाने से लेकर इसमें जो उत्पादन है और कितना पैसा आप लोग कमा सकते हैं वो सारी मैंने जानकारी आपको दी आज वीडियो में। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कृपया कर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और दोस्तों मेरा एक आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।